साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है एक माँ की ममता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक छोटे से कस्बे में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मौत हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। चंदन की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी मिलने वाली नहीं थी। इसीलिए चंदन की माँ घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। चंदन स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप ही रहता था। एक दिन जब चंदन स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो उसमें क्या लिखा है। तो माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा चंदन बहुत होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक अध्यापक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर चंदन को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ चंदन का मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसका दिमाग तेज़ है। तो चंदन की माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करवा दिया। समय बीतने लगा। चंदन ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और वो आईएएस ऑफिसर बन गया। चंदन की माँ बूढ़ी हो गई थी और कई दिनों से वो बीमार भी थी और एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई। चंदन के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर वो चूमने लगा। उस अलमारी में चंदन के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। चंदन एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा, तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे लगभग 19-20 साल पहले दी थी। नम आंखों से चंदन उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा चंदन पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और ये खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से चंदन की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि आप चंदन का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में करवाएं अथवा खुद ही घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। सत्संगत जी, ऐसी होती है एक माँ की ममता। धन्य होती हैं ऐसी माँ जिन्होंने अपने बेटे की कमज़ोरी को इस तरह से छुपाया और बेटे की कमज़ोरी को उसके सामने उजागर ही नहीं होने दिया। सत्संगत जी, रात के लगभग 7:45 या 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में जाता है। गांव का रहने वाला वो लड़का था, पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह था, परंतु वो लड़का बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र लगभग 22 वर्ष की होगी। दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर जाती है। उसके पैरों में लेदर के जूते थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार ने कहा, क्या चाहिए आपको? लड़का बोला, मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार बोला कि वो साथ आई हैं, क्या उनके पैर का नाप क्या है? तो लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला। 4 बार फोल्ड किया हुआ एक कागज़ जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैरों की। दुकानदार बोला, अरे बेटा, मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। वो लड़का ऐसा बोला मानो कोई बांध फूट गया हो। बोला, क्या बताऊं साहब, मेरी माँ की ज़िंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। मेरी माँ मजदूर है, कांटे झाड़ियों में भी जानवरों जैसे मेहनत कर करके उसने मुझे पढ़ाया। पढ़ लिख कर अब मेरी नौकरी लगी है। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर मैं घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए क्या लेकर जाऊँ। तो मेरे मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से मैं माँ के लिए चप्पल लेकर जाता हूँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी कीमत 800 रुपये थी। उन्होंने पूछा, चलेगी क्या? अब लड़का उस कीमत के लिए तैयार था तो दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, बेटा, कितनी तनख्वाह है तेरी? तो लड़का बोला कि अभी तो 12,000 है, रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाएंगे और 3,000 मेरी माँ के लिए। तो दुकानदार बोला, अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं? तो उसकी बात को बीच में काटते हुए लड़का बोला, नहीं, कुछ नहीं होता। दुकानदार ने वो चप्पल पैक कर दी। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी वो दुकान से बाहर निकला। सत्संगत जी, चप्पल जैसी चीज़ की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता। पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको,
साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथों में दिया और कहा, ये चप्पल अपनी माँ को तेरे इस भाई की ओर से उपहार में दे देना। माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर ना घूमना और उसे लेने से मना मत करना। दुकानदार की ओर देखते हुए उसकी दोनों की आंखें भर आई। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी माँ का? तो लड़के ने जवाब दिया, लक्ष्मी। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना और क्या मुझे एक चीज़ दोगे? लड़का बोला, बोलिए। तो दुकानदार कहने लगा, वो कागज़ जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी वो कागज़ मुझे चाहिए। वो कागज़ दुकानदार के हाथ में देकर वो लड़का खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड वाला कागज़ लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज़ को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था। उन्होंने पूछा, ये क्या है पापा? तो दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से कहा कि ये लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, एक सच्चे भगत ने इसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। तो बच्चों ने, दुकानदार ने और सभी ने मन से उन पैरों को और उसके पूजने वाले बेटे को प्रणाम किया। साथ संगत जी, माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारे देखने की दृष्टि और मन की सोच श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए, और माँ की ममता भी छुपाए नहीं छिपती। एक बार की बात है कि एक सौदागर एक राजा के महल में 2 गायों को लेकर आया। दोनों गायें स्वस्थ थी, दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। सौदागर ने राजा को कहा, महाराज ये दोनों गायें माँ बेटी हैं, परंतु मुझे नहीं पता माँ कौन है बेटी कौन, क्योंकि दोनों में खास अंतर है नहीं। मैंने अनेक जगहों पर लोगों से पूछा, किंतु कोई भी इन दोनों माँ बेटी की पहचान नहीं कर पाया। बाद में मुझे किसी ने यह कहा कि आपका मंत्री बेहद कुशाग्र बुद्धि का है और यहाँ पर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कृपया आप मेरी समस्या का हल निकालिए। ये सुनकर सभी दरबारी मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री अपनी जगह से उठकर गायों की तरफ गया। उसने दोनों को बारीकी से देखा, किंतु वो भी पहचान नहीं पाया कि वास्तव में माँ कौन है और बेटे कौन। अब मंत्री भी दुविधा में फंस गया। उसने सौदागर से 1 दिन की मोहलत मांगी। घर आकर भी मंत्री परेशान रहा। जब मंत्री की पत्नी ने कारण पूछा तो मंत्री ने सारी बात बता दी। ये सुनकर मंत्री की पत्नी बोली, इतनी सी बात, ये तो मैं भी बता दूंगी कौन माँ है और कौन बेटी। अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी को वहां ले गया जहां गायें बंधी थी। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा। थोड़ी देर के बाद उसने माँ और बेटी में अंतर बता दिया। लोग हैरान हो गए। मंत्री की पत्नी बोली, पहली गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी और दूसरी वाली गाय ने पहले के लिए अपना भोजन छोड़ दिया। ऐसा केवल एक माँ ही कर सकती है, यानी दूसरे वाली माँ है। माँ ही बच्चे के लिए भूखी रह सकती है। माँ में ही त्याग, करुणा, वात्सल्य, ममता के गुण विद्यमान होते हैं। सत्संगत जी, इस दुनिया में माँ से महान कोई नहीं है। माँ के चरणों में तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। माँ ममता का सागर नहीं बल्कि महासागर है। आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।